तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में मिस्टर हिंदी एक्सप्लेनर में। ज़रा आप लोग एक बात सोचिए कि जंगल के सारे जो राक्षस होते हैं वो छूटकर अगर टाउन में आ जाएं तो उस टाउन के लोगों का क्या होगा। और ये कहानी इन्हीं क्रिएचर्स के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है और इसके लास्ट में जो होता है वो आप सबको हैरान करके रख देगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को शुरुआत से। फिल्म की शुरुआत होती है कुछ लॉगर्स को दिखाते हुए जो कि जंगल के साउथ हिस्से को साफ कर रहे थे। इन लोगों को जो लीड कर रहा था उसका नाम जैस था। लेकिन रात होते होते इनका ही एक टीम मेंबर अचानक से गायब हो जाता है। इसलिए वो लोग जैस सुपरवाइजर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब उससे कोई जवाब नहीं आता तो वो अकेले ही जंगल में जाने की गलती कर बैठता है। और यहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर उस पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। इसके बाद ये कहानी जंगल के साउथ हिस्से से 90 मील दूर वेडन वुड्स नाम के एक इलाके में शिफ्ट होती है, जहां पर हम लोग एक शेरिफ को देखते हैं जिसका नाम पॉल होता है, जो कि एक पार्क में काफी उदास बैठा हुआ था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर रॉन नाम के एक आदमी के बांड पर पहुंचती है, जहां पर रॉन के 13 घोड़ों में से एक घोड़ा गायब था। पॉल और उसका दोस्त इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन इन लोगों को ये लगा कि शायद फार्म का गेट खुले होने की वजह से वो घोड़ा यहाँ से अपने आप ही निकल गया हो। इसलिए वो लोग यहाँ से जाने लगे बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। लेकिन जाने से पहले डॉन की नज़र रॉन की बेटी क्लेरा पर पड़ी, तो पॉल उससे कुछ कहता है और इसके बाद ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम पॉल के बेटे एडम को देखते हैं, जिसे वो अपनी वाइफ सुजैन के घर से लेने आया था। दरअसल पॉल और सुजैन किसी वजह से अलग अलग रह रहे थे और सुजैन इस वक्त अपनी माँ के घर पर थी। वो पॉल को बताती है कि हमें एडम के टीचर से मिलना होगा क्योंकि उनका नोटिस आया था। खैर, अब इसके बाद पॉल एडम को लेकर अपने घर पर आ जाता है। जब एडम और पॉल रात में डिनर कर रहे होते हैं तो एडम ने अपने फादर से अपनी माँ के घर वापस आने के बारे में पूछा, जिस पर पॉल उससे कहता है कि बेटा, इसके लिए हमें अभी थोड़ा वक्त और चाहिए। जिसके बाद एडम ने पॉल से टिम के बारे में पूछा। उसने कहा कि क्या मॉम टिम की वजह से चली गई, जिसका जवाब पॉल ना में देता है। अब इन दोनों बाप बेटों की बातें चली रही होती हैं, तभी पॉल को अपने घर के बाहर कोई अनजाना साया महसूस होता है। लेकिन जब पॉल बाहर चेक करने जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब इसके बाद पॉल एडम को सुला देता है और खुद बाहर जाकर उदास बैठ जाता है। अगली सुबह जो डॉन था वो पॉल को उसी के घर के बाहर एक फुटप्रिंट दिखाता है और वो फुटप्रिंट जंगल की तरफ जाकर वहीं पर खत्म हो जा रही थी। अब ये सारे पंजों के निशान देखने के बाद पॉल घर आकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करता है। वो सारी डिटेल उन्हें बता देता है, जिस पर वो कहते हैं कि हमने कभी भी ऐसे जानवर के बारे में नहीं सुना है। अब इस जानवर की खबर पूरे शहर में फैल जाती है और सब लोग काफी खौफ में आ जाते हैं। और इस जानवर के बारे में अब तक कोई भी पक्का सबूत ना मिलने की वजह से पॉल इन सब चीजों को किसी प्रैंक का नाम देकर अपने ऑफिस से निकल गया। बाहर जाने पर उसे चर्च के एक फादर मिले जो उसके पास अपने लापता हुए डॉग की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे, और वो यहाँ पर पॉल को जानवरों के कुछ अजीब बर्ताव के बारे में भी बताते हैं। दूसरी तरफ डॉनी ने पॉल के ड्रॉर से एक बच्चे की फोटो निकाली और उसे देखने लगा। यह बच्चा कौन है इसके बारे में हम आगे जानेंगे। खैर, अब पॉल क्लेरा की शॉप से कुछ सामान खरीद रहा था, तभी क्लेरा ने यहाँ पर पॉल से सब घटना के बारे में पूछा। यहाँ पर जिम नाम का एक आदमी भी था जो कि इसी टाउन का एक सिटीजन था। जिम कहता है कि मेरे ग्रैंडपा अक्सर कर ये बताते हैं कि वहाँ जंगल में कोई खतरनाक चीज रहती है। लेकिन पॉल जिम की बातों पर यकीन नहीं करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ये किसी का कोई प्रैंक है। पॉल ने यहाँ पर उन लोगों को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो उसकी बात हुई थी उसके बारे में बताया। जिम कहता है कि ये तुम्हारे दोस्त डॉनी का काम भी हो सकता है, इसलिए पॉल गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही पॉल वहां से बाहर निकलता है तो उसे अर्ल मिलता है जो कि एक हंटर होता है। वो पॉल से कहता है कि हर साल यहाँ पर काफी सारे हिरन हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त यहाँ पर एक भी हिरन दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और साथ ही में वो पॉल से ये भी कहता है कि मैंने कभी भी ऐसे जानवर के पंजों के निशान नहीं देखे हैं। खैर, अब यहाँ से पॉल सीधा सुजैन के घर गया अपने बेटे एडम को लेने के लिए, जहाँ पर उसकी वाइफ सुजैन ने उसे बताया कि जब सुबह मैं और एडम पार्क में गए थे तो वहाँ के बच्चे बोल रहे थे कि ये कोई शैतान का काम है। लेकिन एडम को उसकी बातें बहुत ही अजीब लगती है और साथ ही में हमें ये भी पता लगता है कि सुजैन ने उसे 6 महीने पहले ही छोड़ा था।
खैर अब रात में एडम और पॉल अपने घर आ ही रहे थे, तभी एक अजीब सा जानवर सड़क पार करते हुए उनकी गाड़ी के सामने से निकल गया। जिसके बाद पॉल एडम को गाड़ी के अंदर छोड़कर खुद ही बाहर चेक करने के लिए चला गया, लेकिन उसे वहां पर रॉन के गायब हुए घोड़े की बेल्ट के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। जब वो कार के पास वापस आया तो वहां पर उसे रॉन भी नहीं मिला, जिसकी वजह से वो और घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी पास ही में उसे उसका घर दिखाई दिया। एडम अंदर चला गया था जहां पर उसे वो मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें अर्ल का बार दिखाया जाता है, जहां पर हम डॉनी को ड्रिंक करते हुए देखते हैं और अर्ल उसे यहाँ पर एक अपनी ग्रैंडमा की कहानी सुनाता है। वो कहता है कि इस जंगल में काफी सारे आत्माएं रहती हैं और साथ ही में उसे एक लड़की के बारे में बताया जो कि कहीं पर खो गई थी और बाद में उसकी लाश जंगल में 30 फीट ऊंचे पेड़ पर लटकी हुई मिली थी। और यहाँ पर ये सारी बातें सुनकर डॉनी घबराने लगा था। अब अगली सुबह हमने पॉल और सुजैन को एडम के प्रिंसिपल से मिलते हुए देखा, जहाँ पर प्रिंसिपल एडम के पेरेंट्स से एडम की काफी कंप्लेंट्स कर रही थी और वो ये भी कहती है कि एडम टिम को अपनी किताबों में ऐसे मेंशन करता है कि जैसे कि वो जिंदा हो। अब ये सुनने के बाद सुजैन भड़क गई और कहती है कि वो उसका भाई है, जैसे चाहे वो उसे मेंशन कर सकता है। खैर अब वहां से निकलने के बाद पॉल सेमेट्री के सामने रुक गया, जहां पर वो टिम की कब्र को देख रहा था और उसी वक्त रोड की दूसरी तरफ उसे डॉनी दिखाई देता है। तो पॉल उसके पास चला गया और जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं तभी लोगों ने एक अजीब आवाज सुनी। जैसे ही उन लोगों ने आसमान में देखा तो उन्हें लाखों की संख्या में बर्ड्स वहां से उड़कर निकलते हुए दिखे। खैर अब अगले सीन में हमने पॉल और डॉनी को एक कैफे में बैठा हुआ देखा, जहां पर डॉनी पॉल को उसकी अर्ल से बातचीत के बारे में बताता है। उसने बताया कि माइल्डन वुड्स की वाइल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है और वो जो चिड़ियां हमने आसमान में उड़ती हुई देखी वो जंगल छोड़कर भाग रही थीं और इन सब बर्ड्स को साउथ की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग नॉर्थ की तरफ जा रही थी। अब यहाँ पर डॉनी ने पॉल से उस मरे हुए लड़के का भी जिक्र किया, जिस पर पॉल ने उसे सिर्फ एक हत्या का केस ही बताया। इधर सुजैन की कार ठीक करने के बाद डॉनी ने उसे बताया कि वो पुलिस ऑफिसर कैसे बना। तो सुजैन भी उसे अपनी लाइफ के बारे में बताने लगती है और कहती है कि टिम की मौत के बाद जिस दिन उसकी मौत हुई थी उसी दिन सुजैन एडम को लेकर अपने दोस्त के घर चली गई थी और टिम पॉल के साथ था, जो कि अनजाने में पूल में गिर गया और उसका सर पुल की एज से टकराने की वजह से उसकी जान चली गई थी। और इन सब के लिए सुजैन ने पॉल को ब्लेम किया और इसीलिए उसने उसे छोड़ दिया था। खैर अब इसके थोड़ी देर बाद पॉल और डॉनी रॉन के घोड़े के उस तबेले में जाते हैं, क्योंकि इतनी रात में कोई उसके बाण के दरवाजे को बहुत तेजी से पीट रहा था और इसीलिए आज वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पॉल एक बार फिर से पड़ोसियों के बच्चों की शरारत कहकर इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाण का लाइट एक जोरदार आवाज से टूट गया। पॉल डॉनी को रॉन के पास रुकने का कहकर खुद उस बाण के अंदर जाने लगा और बाण के अंदर उसे वही अजीब सा क्रिएचर नजर आया जिसे उसने अपने घर के बाहर महसूस किया था। लेकिन पॉल को देखकर वो क्रिएचर वहां से भाग गया, जिसके बाद पॉल और डॉनी सुबह आने का डिसीजन लेकर वहां से चले गए। अब अगले दिन ये लोग फिर से रॉन के बाण में आते हैं, जहां पर इन्हें काफी सारे अजीब से फुटप्रिंट और पंजों के निशान दिखते हैं। जब घर आकर पॉल ने इस बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो उसे नॉर्थ अमेरिका के लेजेंड के बारे में पता चला। इसके बाद हम लोग पॉल और उसकी फैमिली को एक छोटे से रेस्टोरेंट में लंच करते हुए देखते हैं, जहां पर एडम और सुजैन के साथ रहने की बात पर पॉल उनसे थोड़ा सा और वक्त मांगता है। अब इसके बाद जब रात में पॉल अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक हिरन मरा हुआ मिलता है। नीचे उतरकर जब वो उस हिरन को चेक करने के लिए आगे बढ़ा तो अचानक से उस क्रिएचर ने आकर पॉल पर हमला कर दिया, लेकिन इस हमले में पॉल को कोई नुकसान नहीं हुआ और पॉल वहां से जल्दी से निकल गया। अब अगली सुबह हम लोग पॉल और डॉनी को देखते हैं, जो कि रॉन के बाण में बैठे हुए इस क्रिएचर पर डिस्कशन कर रहे थे। अब तक पॉल को उस क्रिएचर पर यकीन नहीं था, लेकिन अब उस पर हमला हो चुका था तो इसलिए अब पॉल भी उस क्रिएचर पर यकीन करने लगा था। अब इसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होकर 3 हंटर पर फोकस होती है, जो कि जंगल में शिकार के लिए निकले थे। जहाँ पर क्रिएचर पहले से ही घात लगाए हुए बैठे थे और देखते ही देखते उन तीनों का काम तमाम कर दिया।
जब पॉल वापस लौटते हुए इस जंगल से गुजर रहा था तो उसे उन 3 हंटर में से एक हंटर मिला जो कि काफी जख्मी हालत में था, इसलिए पॉल उसे पूछताछ के लिए ले गया। अब इसके बाद ये बात तो क्लियर हो गई थी कि उस जंगल में जो भी है वो बहुत ही खौफनाक और तेज है। इतने में ही पॉल को अर्ल का कॉल आया, उसने उससे जल्दी जंगल में आने को कहा और वहां पर पहुंचने पर इन्हें उन हंटर की लाशें मिलती हैं। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह थी कि इतनी बुरी तरीके से कोई भी जानवर शिकार नहीं करता है। इसीलिए पॉल जिम और अर्ल को जंगल से दूर रहने को कहता है और खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कॉल कर कर बहुत सारे लोगों की एक टीम यहाँ पर भेजने को कहता है। अब शाम को मेडन वुड्स में बर्फीला तूफान आने की वजह से ये पूरा शहर खाली पड़ जाता है। अब यहाँ पर सभी लोग अपने घरों के अंदर थे। इसी बीच डॉनी पॉल के घर आया। अब यहाँ पर पॉल ने उसे एक रिपोर्ट दिखाई जिसके अनुसार साउथ के जंगल में एक लॉगर्स का ग्रुप अपने आप ही पूरा गायब हो गया, जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। उसके मुताबिक इसी जंगल को काटने की वजह से वो सब जानवर वहां से आजाद हो गए थे। तभी जिम पॉल के घर पर एक टेप लेकर आया क्योंकि कल पॉल ने जंगल में कुछ कैमरे लगाकर छोड़ दिए थे। अब इसके बाद जब टेप को ये लोग देखते हैं तब उसमें उस क्रिएचर को तेजी से भागते हुए गायब होते हुए दिखाते हैं। लेकिन इस टेप से भी इन लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो इसलिए जिम और डॉनी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। जब पॉल रात में अपने घर पर कुछ एविडेंस को चेक कर रहा था तो उसे अचानक से एडम की चीखने की आवाज सुनाई दी और जल्दी ही उसे ये एहसास हो गया कि वो क्रिएचर घर के अंदर आ गया है। वो जल्दी से एडम को लेकर बाथरूम में छुप जाता है और वहीं से डॉनी को कॉल करके बुलाता है। लेकिन बदकिस्मती से डॉनी भी आकर उस क्रिएचर को नहीं पकड़ पाता। अब इसके बाद इन लोगों ने शहर के हर एक इंसान को चर्च में इकट्ठा करके उन्हें सेफ रखने का वादा किया। अब ये लोग इस बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं तभी वो क्रिएचर इन लोगों को सूंघता हुआ यहाँ तक पहुंच जाता है। अब वो क्रिएचर चर्च का दरवाजा जल्दी ही तोड़ने वाला था, इसलिए पॉल और डॉनी इन सबको जल्दी से लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं। अब बेसमेंट में इन लोगों को छोड़ने के बाद ये लोग खुद उस क्रिएचर का शिकार करने का प्लान करते हैं। लेकिन इस लड़ाई में उस क्रिएचर ने डॉनी पर पीछे से हमला करके उसे जख्मी कर दिया था। लेकिन डॉनी ने भी उस क्रिएचर के शोल्डर पर हमला करके उसे भी कमजोर कर दिया था। इसके बाद बाहर आकर उस क्रिएचर ने पॉल पर भी हमला किया, लेकिन पॉल ने अपने चाकू से उस पर हमला करते हुए आखिरकार उसकी जान ही ले ली। अब इसके बाद वो सभी लोगों को बेसमेंट से सेफली बाहर निकालते हैं। डॉनी भी ठीक होता है और सभी लोग काफी खुश थे क्योंकि अब सब ठीक हो गया था। लेकिन इसके बाद डॉनी उस क्रिएचर को देखकर पॉल को बताता है कि मैंने गोली से इस क्रिएचर के शोल्डर को जख्मी किया था, लेकिन हम देखते हैं कि उसका शोल्डर एकदम ठीक था। यानी अब इन लोगों पर एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है। तभी हमने बाहर देखा जहां पर हम चर्च के बाहर उसी की तरह दिखने वाले और भी भयानक क्रिएचरों को देख पाते हैं। अब इसका मतलब ये था कि टाउन में अब कुछ भी नहीं बच पाएगा, सब की सब खत्म होने वाला था। और इसी सीन के साथ ये फिल्म की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलते हैं अगली एक शानदार वीडियो में।